एक गरीब की हंडिया में जब नमक डाला जाएगा तो भी उसे याद किया जाएगा। कोई चाय में गुड़ घोलेगा या चीनी घोलेगा तो भी उसका नाम लिया जाएगा। कोई खाने में मसाला डालेगा तो भी, कोई जहाज़ पे सफ़र करेगा तो भी उसका नाम आएगा। कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी में घर खरीदेगा तो भी उसे याद करेगा। वो शख्स है जिसने खूब दौलत कमाया और जी खोल के किस पे खर्च किया? अपनी आवाम पे, भारतीय आवाम पे। तालीम, सेहत और जहाँ जहाँ फलाह के काम वो कर सकता था उसने किया। यही वजह है कि उसने अपनी आंखें बंद की तो आवाम ने उसके लिए चुपके चुपके या आमने सामने खूब अश्क बहाए। बेहिसाब दौलत वो अपने पीछे छोड़ गए हैं, लेकिन साथ ही एक दास्तान भी, नामुकम्मल अधूरी दास्तान, और वो दास्तान है उनकी मोहब्बत की कहानी। उस इंसानियत के हमदर्द का नाम रतन टाटा है। दुनिया भर में जो लोग भारतीय फिल्में देखते हैं उन्हें कभी न कभी किसी न किसी फिल्म में लफ्ज़ टाटा सुनने को ज़रूर मिला होगा। इसलिए ये लफ्ज़ टाटा उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ मुस्तकिलन भारतीय फिल्मों में डायलॉग्स के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। बात सोचने की ये भी है कि डायलॉग्स से और इस टाटा नामी शख्स से आपस में क्या ताल्लुक़ है, जबकि उसका फिल्म से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उसका फिल्म से भी, बल्कि फिल्मी दुनिया से भी वास्ता रहा है। क्यों, कैसे, ये आगे चल के जान लीजिएगा। उनकी कोई ज़ाती फिल्म नहीं है, कोई सीन किसी फिल्म में मौजूद नहीं है, लेकिन एक फिल्मी शख्सियत उसकी ज़िंदगी में मौजूद रही है। जब बेहिसाब दौलत हो तो कहा जाता है कि आदमी सब कुछ खरीद लेता है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दौलत से भी नहीं खरीदी जा सकती। उनमें जज्बे भी शामिल हैं। जी हाँ, रतन टाटा के इन्हीं नामुकम्मल जज्बों, आरजुओं और ख्वाहिशों की ये कहानी है जो नामुकम्मल रही और वो शख्स दुनिया से खाली हाथ चला गया। लोग तो दुनिया में अपने दामन, दिल और दिमाग में अपनी आरजुएं, ख्वाहिशें भर लेते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी की ये कहानी भी अधूरी रही। और ये कहानी उस खातून से इश्क की कहानी है जो नामुकम्मल रही और उन्होंने सारी ज़िंदगी तन्हा ही गुजार दी। बॉलीवुड की अदाकारा सिमी ग्रेवाल ने उनकी मौत पर अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, सब कह रहे हैं कि तुम चले गए हो दुनिया से। अगर ये दुख है, ये गम है, ये दर्द है तो बहुत बड़ा दर्द है। अलविदा दोस्त। सिमी ग्रेवाल बॉलीवुड की वो अदाकारा रही हैं जिनके मलबूसात ज़्यादातर सफ़ेद होते थे, यानी वो सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेबतन किया करती थी और उन्हें कहा जाता था लेडी इन वाइट। मशहूर भारतीय फिल्मसाज यश चोपड़ा की अहलिया पामिला चोपड़ा की सिमी ग्रेवाल कज़न है। सफ़ेद लिबास पहनने वाली सिमी ग्रेवाल को रतन टाटा सुर्ख लिबास यानी उरूसी लिबास पहनाना चाहते थे, ताहम उनकी कोशिश के बावजूद ये आरज़ू पूरी ना हो सकी। वो अपनी मंजिल से दूर रहे। हालांकि मामला वैसा ही था कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। फिर भी जाने क्या हुआ कि साथ साथ तवील बरस तक चलने के बावजूद उनके रास्ते अलग ही रहे। एक बार सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा से वो सवाल पूछा जिस पे सब हैरान रह गए और उस सवाल की जानिब तवज्जो इस कदर मरकूज़ रखा कि उसका जवाब एक एक शख्स सुनना चाह रहा था। और वो सवाल एक प्रोग्राम में किया था सिमी ग्रेवाल ने टाटा साहब से कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो जवाब में मिस्टर टाटा ने बताया था कि एक तवील फहरिस्त है, कई वजूह हैं, बेशुमार जिम्मेदारियां हैं, जिनमें सबसे अहम जो कमी रह गई वो वक्त की कमी है कि मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। कई बार मेरी शादी होते होते रह गई। इस बातचीत में उन्होंने ये भी बताया था कि ऐसा 4 बार हुआ, यानी उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में 4 बार मोहब्बत का एहसास हुआ, मगर कोशिश के बावजूद उनकी शादी ना हो सकी। सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रतन टाटा नहायत आइडियल शख्स हैं, मिजाज में उनके बहुत नरमी है और वो पुरमिज़ाह भी हैं और उन्हें देखते ही कहा जा सकता है एक लफ्ज़ जेंटलमैन। यानी एक जेंटलमैन में जितनी खूबियाँ होनी चाहिए वो मिस्टर टाटा में मौजूद थी और उसका एहसास उनके करीबी लोगों को शिद्दत से था। मिस्टर टाटा और सिमी ग्रेवाल तवील अरसे तक एक साथ रहे। सिमी ग्रेवाल का ये भी कहना है कि मिस्टर टाटा को कभी भी माल और दौलत से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही,
وہ اپنا پیسہ بھارتی عوام پر خرچ کرتے ہوئے بہت خوش ہوا کرتے تھے اور خود زیادہ تر بیرون ملک مقیم رہتے تھے اور انہیں دیکھتے ہی احساس ہوتا تھا کہ یہ شخص بہت پرسکون ہے۔ وہ بیمار بھی نہیں تھے، لیکن 9 اکتوبر 2024 کی رات جب یکائک ان کی طبیعت میں کچھ خرابی محسوس ہوئی، انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے خود ہی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ان کی کمپنی ٹاٹا اینڈ سن 200 سال پرانی کمپنی ہے۔ وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ایک اعلیٰ پائے کے بزنس مین تھے، جس کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اربوں کھربوں روپے وہ عوام کی خدمت پہ لگا دیتے تھے۔ ان کے نام سے کئی ٹرسٹ چل رہے ہیں اور پھر وہی بات کہ زمین سے آسمان تک ٹاٹا گروپ چھایا ہوا ہے کہ وہی بات ہوئی کہ کوئی پتیلی میں موجود کھانے میں نمک ڈالے گا یا چینی ڈالے گا یا آسمان میں پرواز کرے گا یا کسی جہاز کا سفر کرے گا تو وہاں نام لکھا ہوا آئے گا ٹاٹا۔ نمک، چائے، پانی، سونا، کاریں، ہوائی جہاز، دال، گرم مسالہ، دودھ، کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جہاں ٹاٹا نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ مگر اسے وہ چیز نہیں ملی جسے وہ شخص خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یوں ان کی زندگی کی کہانی ادھوری رہ گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کی دیرینہ دوست سمی گریوال نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر انہیں الوداع خوبصورت لفظوں میں کہا۔ لوگوں نے، پڑھنے والوں نے اس کو شدت سے محسوس کیا کہ تمہارے جانے کا غم برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ الوداع میرے دوست رتن ٹاٹا۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔ We have to realize that we have a greater need for humanitarian challenges. We have a greater need for healthcare, deliveries. But put it all together and we must ask ourselves, can we make a difference? Can we be innovative and creative